बड़ी खबर मुंबई कॉलेज में हिजाब, बुर्का और टोपी पर पाबंदी के मामले में। तो पाबंदी के मामले को लेकर हिजाब, बुर्का और टोपी पर पाबंदी के मामले में आज समाअत होने वाली है। बॉम्बे हाईकोर्ट के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले को सुनेगा। हाईकोर्ट ने मुंबई के कॉलेज के हुक्म को सही ठहराया था और मुंबई के एनजी, आचार्य और डीके कॉलेज में लगाई गई है पाबंदी हिजाब पर। हाईकोर्ट ने पाबंदी के हुक्म में दखल से इनकार कर दिया था और पाबंदी को बरकरार रखा था। तो वहीं मुंबई के कॉलेज में हिजाब, बुर्का और नकाब पर पाबंदी के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था और इसी मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनने वाला है। तो अर्जी में बॉम्बे हाईकोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया गया है और हाईकोर्ट ने चेंबूर ट्रॉबे एजुकेशन सोसाइटी के एनजी, आचार्य और डीके मराठा कॉलेज की तरफ से पाबंदी लगाने के हुक्म में दखल देने से इनकार कर दिया था और इसी को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। अर्जी गुजार के वकील ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सदारत वाली पीठ के सामने मामले का जिक्र करते हुए कहा कि एग्जाम शुरू होने वाले हैं और पाबंदी के सबब अकलियती तबके की तालिबात को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं बेंच ने मामले पर नोटिस लिया और आज इस मामले पर सुनवाई होने वाली है। आपको बताते चलें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने 26 जून के हुक्म में कहा था कि पाबंदी का ज़ाब्ता तालिबात के बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी नहीं करता है। ड्रेस कोड डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए होता है और इदारों में डिसिप्लिन बनाए रखना कॉलेज का बुनियादी हक है। तालीमी इदारों में हिजाब व बुर्का वगैरह पर पाबंदी का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले ही ज़ेर इल्तवा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ऐसी पाबंदियों की आईनी हैसियत तय करनी होगी। तो इसी को लेकर आज सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। तो ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पलटता है या फिर उसी को बरकरार रखता है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज अहम दिन हिजाब, बुर्का और टोपी पर पाबंदी मामले पर फैसला आज आने वाला है। हालांकि सुनवाई होने वाली है, फैसला आता है या फिर सुनवाई के लिए अगला तारीख दी जाएगी, ये देखना बेहद अहम होगा। बहरहाल पहले मामले की सुनवाई होनी है और चूंकि महाराष्ट्र में मुंबई के कई कॉलेजेस में हिजाब, बुर्का और टोपी पर पाबंदी लगाई गई थी और जिसको लेकर हालांकि मुंबई हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी, तो मुंबई हाई कोर्ट ने उस फैसले पर दखल देने से इनकार किया था। कहा था कि ये कॉलेज का अपना फैसला है और डिसिप्लिन बनाए रखना कॉलेज का बुनियादी हक है। इसी को लेकर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे अमजद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमजद, क्या कुछ उम्मीदें हैं? आज जो अर्जी गुजार है उनकी तरफ से क्या रिएक्शन सामने आ रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट से फैसला बदलने की उम्मीद लगाई जा रही है? जी बिल्कुल, अगर बात कर ले उनके वकील से जब मेरी बात हुई तो उनका साफ तौर पे कहना था कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से हमको जो है वो राहत जरूर मिल सकती है, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना था कि जो ड्रेस कोड लगाया गया है, ड्रेस कोड जो है कॉलेज के अंदर पहले से नहीं था, कहीं ना कहीं जो है आनंद फानंद में ये जो है वो ऑर्डर लगाया गया है। क्योंकि हमने देखा था कि हिजाब के मामले को लेकर कर्नाटक के बेंगलुरु के अंदर लगातार जो है कर्नाटक के अंदर हिजाब का मामला था वो उठता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद मुंबई के चेंबूर स्थित जो एक कॉलेज है वहां पर भी कहीं ना कहीं एक ड्रेस कोड को लेकर कहीं ना कहीं एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और जिसके अंदर वहां की जो छात्रा है उनको कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्शन उठाया था उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट गई थी। तो हाईकोर्ट की सुनवाई के अंदर उनको कहीं ना कहीं राहत नहीं मिल पाई। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट जाया गया है। तो उसके अंदर साफ तौर पे उनके वकील का उनका साफ तौर पे कहना है कि जो उनको राहत नहीं मिली है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से जरूर राहत मिले। बिल्कुल, उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है, लेकिन ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या तबसरा करता है, क्योंकि कई जगहों पर इस तरह के मामले सब जुडिस हैं कोर्ट में पहले से ही। वहीं ये भी हवाला दिया जा रहा है अर्जी गुजार की तरफ से कि एग्जाम्स आने वाले हैं और ऐसे में जो तलबा हैं जो बुर्का या हिजाब का एहतमाम करती हैं उनको कहीं ना कहीं इसमें परेशानी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, अगर साफ तौर पे अगर बात कर ले तो जो बच्चियां हैं जो कॉलेज में और वो जाती है तो उनके अंदर कहीं ना कहीं वो जो है लगातार ये कोशिश करी जा रही है कि जो ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं आ जाए कहीं ना और उनको कुछ ना कुछ राहत मिले, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है वो जल्दी चालू होने वाला है। उसको लेके कहीं ना कहीं जो छात्र है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है और कहीं ना कहीं कॉलेज मैनेजमेंट के अंदर भी एक लेटर दिया गया है कि एग्जामिनेशन के अंदर जो है उनको बैठने दिया जाए। अब देखना ये होगा कि कॉलेज जो है क्या इसके ऊपर फैसला लेती है। लेकिन कॉलेज के अंदर जो ये लगाया गया उनके वकील का साफ तौर पर ये कहना था कि ये आनंद फानंद में जो है ऑर्डर पास किया है। इसके पहले जो है ऐसा कोई ड्रेस कोड वो कॉलेज के अंदर नहीं था। इसके पहले जो है जो महिलाएं हैं जो बच्चियां हैं वो कॉलेज में बुर्का पहन के भी जाया करती थी। तो ये जो ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं अभी दिया गया और ये प्राइवेट कॉलेज है
कहीं ना कहीं जो सरकारी कॉलेज है वो नहीं है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि कर्नाटक के अंदर जो स्कूल का मसला था वो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल थी, वहां पर एक ड्रेस कोड था जिसको लेके जो है वो ऑर्डर पास हुआ था। लेकिन उनका साफ तौर पे कहना है कि वो कर्नाटक का और बैंगलोर का जो बिल्कुल अमजद, और जिस तरह से देखा जाए अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ तबसरा किया जाता है और क्या कुछ सुनवाई के बाद सामने आएगा, इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया अमजद तफसील के लिए।